कजली तीज, बड़ी तीज, बड़ी तीज या कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूंदी का फेमस उत्सव, बूंदी का फेमस उत्सव। भाद्र कृष्ण छठ कौन सा आएगा? ऊब छठ, सूर्य के छिपने और चंद्रमा के उगने के मध्य खड़े रहना। भाद्र कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी। भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। भाद्र कृष्ण बारस, बछ बारस, बछड़े के लिए दूध छोड़ देते हैं, गाय का दूध नहीं पीते, भैंस का दूध पीते हैं, चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। बछ बारस है भैंस का बछड़ा बाकी दिन पीता ही है, गाय के बछड़े के लिए एक दिन तो रखे ना, वो तो बाकी दिन पी रहा है। और भाद्र की पूर्णिमा, पूर्णिमा को कुछ नहीं है। चलिए, भाद्र शुक्ल दूज, सॉरी हाँ, अमावस्या, भाद्र की अमावस्या को वैसे कुछ भी नहीं है। अब आ जाए कृष्ण शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल दूज, रामदेव जयंती, रामदेवरा मेला शुरू हो जाता है। आज एक बार में 50 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे रामदेवरा। यहाँ से शुरू होता है और 11 को खत्म होता है। इस 8-9 दिनों के दौरान मोर देन 50 लाख पर्सन जो है वो यहाँ पहुंचे। रामदेव मेले की शुरुआत भाद्र शुक्ल चौथ, चतरा चौथ, इसको गणेश चौथ नहीं कहते हैं, इसको चतरा चौथ बोलते हैं। चतरा चौथ, भाद्र शुक्ल चौथ, चतरा चौथ। इस दिन लोग बाजार जाते हैं, मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को परचेज करते हैं, 10 दिन तक उसकी पूजा करते हैं। और चौथ के बाद में सीधा कब आ जाता है? 14। हाँ, 14 को क्या आता, कौन सा आता है? अनंत चतुर्दशी। और अनंत चतुर्दशी को मूर्ति क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। चतरा चौथ क्या नहीं, इस लेंगे बीच में, मैं एक बार इसको ले लिया एक साथ, बाकी बीच में अभी बहुत है। तो भाद्र शुक्ल चौथ को तो गणेश चतुर्थी आएगी, उस दिन गणेश जी की मूर्ति को परचेज करेंगे, 10 दिन तक घर में गणेश जी को स्थापित करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। और 14 को गणेश जी को जो है, बीकानेर में तो ज़्यादातर लोग देवीकुंड सागर में या सिटी में जो तालाब है, असोला जो तालाब है उसमें, असोला उसमें विसर्जन कर देते हैं। चतरा चौथ, बड़ी गणेश चौथ कहते हैं इसको। भाद्र शुक्ल पंचमी क्या आएगा? ऋषि पंचमी। पितरों का तर्पण भी करते हैं और कुछ लोग राखी भी बांधते हैं। ऋषि पंचमी। भाद्र शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। कौन से संप्रदाय का सबसे बड़ा त्योहार है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय कौन सी नदी किनारे? सलेमाबाद। कौन सी नदी है? किशनगढ़। नदी कौन सी है? रूपनगढ़। गद्दी कहाँ की है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। नदी कौन सी है? रूपनगढ़। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। क्या मानता है कि राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है और राधा अष्टमी को धूमधाम से मनाता है। राधा अष्टमी निम्बार्क संप्रदाय का मेन उत्सव है। भाद्र शुक्ल दशमी, 4 बड़े मेले पर पड़ा है। रामदेव, वीर तेजाजी, खेजड़ली और बाण माता। खेजड़ली जोधपुर, बाण माता उदयपुर, वीर तेजाजी नागौर और रामदेव जैसलमेर। 4 बड़े मेले जो है वो इस दिन बढ़ते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी। भाद्र शुक्ल एकादशी, जल झूलनी एकादशी। इस दिन क्या करते हैं? जल झूलनी एकादशी, बेवान पर मूर्ति लाते हैं और नदी में झूला झूला करके वापस स्नान करा के वापस घर पे स्थापित करते हैं। जल झूलनी एकादशी। तो ये देख लीजिए, लगभग 10 से ज़्यादा त्यौहार आ गए, 10-12। ये महीना अच्छी तरह से ध्यान कर ले तो लगभग आधे त्यौहार अच्छी तरह से हो जाएंगे।
भाद्र के महीनों को अच्छी तरह से तो आधे त्योहार, ये भाद्र महीना आ जाता है। भाद्र के बाद में अगला महीना कौन सा आएगा? अश्विनी। अश्विनी ये आ गया कृष्ण पक्ष। भाद्र की पूर्णिमा, पूर्णिमा यहां भाद्र की है, भाद्र की पूर्णिमा के से लेकर के और अश्विनी का पूरा कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या तक अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? श्राद्ध चल रहे हैं। इस दौरान कहते हैं कि पूर्वज धरती पर आते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, श्राद्ध पक्ष करते हैं। अशुभ मानते हैं श्राद्ध पक्ष को, तो इस दौरान कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जाता है। कहीं कोई आप मार्केट जाएंगे अभी, बिल्कुल ज़्यादातर लोग अब जैसे किसी को दवाई खरीदनी हो तो खरीदेगा, या किसी को कोई इमरजेंसी चीज़ जो है, बाकी ज्वेलरी खरीदना, कोई मकान खरीदना, कोई स्कूटर गाड़ी खरीदना, ये सारे काम इस समय नहीं होते। अमावस्या तक आज शून्य से अमावस्या खत्म होते ही शुभ पक्ष आ गया। अपने बार बार मैंने कहा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 90% तो ऐसे तुक्का सही हो जाएगा आपका। जो चीज महत्वपूर्ण है वो हमेशा किस में है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में होते ही पहले से लेकर के नवमी तक क्या आ गया? नवरात्र आ गया। शारदीय नवरात्र, पहली से लेकर के नवमी तक शारदीय नवरात्र आ गया है। दसवीं को विजयदशमी आ गई है, दशहरा। दशहरे को बहुत शुभ दिन मानते हैं। इस दिन लोग अपनी दुकान उद्घाटन करते हैं, कोई मकान उद्घाटन करता है, कोई गाड़ी खरीदता है। विजयदशमी, दशहरा, यह राजस्थान में कहाँ का फेमस है? कोटा का। किसने शुरू किया था? कोटा का दशहरा माधो सिंह ने, कोटा के राजा माधो सिंह ने शुरू किया था। कोटा का दशहरा राजस्थान में फेमस है। इस दौरान बस में 9 दिन में और कोई अश्विनी में और कोई नहीं आ रहा। उसके बाद में 11-12 कोई आ रहा क्या त्योहार? मेरे हिसाब से मैं देख लूंगा इसमें, बाकी कोई बड़ा त्योहार नहीं दिखाई दे रहा। अश्विनी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अश्विनी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं को दिखाता है। इस दिन चंद्रमा का आकार अन्य सभी दिनों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। चंद्रमा के जो 16 रूप हैं, 16 कलाएं हैं, वो इस दिन तो 16 कलाओं के कारण चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। तो लोग क्या करते हैं? छत पर खीर रख देते हैं, छत पर खीर बना करके रख देते हैं। सवेरे जो है वो खीर बांटते हैं, अमृत की बरसात करता है। चंद्रमा का सबसे बड़ा रूप या चंद्रमा की जो सभी 16 कलाएं हैं वो केवल शरद पूर्णिमा को दिखाई देती है, और इस दिन से हम सर्दी की शुरुआत मान लेते हैं। शरद पूर्णिमा के बाद में सर्दी स्टार्ट हो गई है। हाँ, मानगढ़ पहाड़ी। शरद पूर्णिमा को वैसे 2-3 उत्सव और है, जैसे मीरा महोत्सव। मेवाड़ का सबसे फेमस उत्सव कौन सा है? मीरा महोत्सव। चित्तौड़ किले में आयोजित होता है मीरा महोत्सव। मेवाड़ का सबसे फेमस उत्सव है, वो शरद पूर्णिमा के दिन ही होता है। मानगढ़ पहाड़ी उत्सव का जो मेला भरता है, आदिवासियों का जो मानगढ़ पहाड़ी पर बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ पहाड़ी मेला भी जो है वो शरद पूर्णिमा को भरता है। तो शरद पूर्णिमा जो है एक महत्वपूर्ण दिन है। मानगढ़ धाम मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो है ये यही भरता है। तो शरद पूर्णिमा, मीरा महोत्सव, मानगढ़, विजयदशमी, नवरात्रा, और कोई त्योहार मुझे लगा नहीं। कार्तिक, कार्तिक कार्तिक पहला अपन आ जाता है कृष्ण पक्ष। कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण चौथ, करवा चौथ, करवा चौथ,
ये एक दिन होता है पुरुष के लिए साल में। इस दिन जो है महिला पुरुष के पांव दबाती है और बाकी दिन पुरुष जो है महिलाओं के पांव दबाती है। करवा चौथ, इस दिन जो है पुरुष महिला को उपवास तोड़वाता है, उसको पानी पिला करके, उसको खाना मतलब मुंह में रख करके और उसका उपवास तोड़वाता है। महिला पुरुष के पांव छूती है। ये दिन जो है वो पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, करवा चौथ। बाकी दिन जो है वो चुपचाप ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तेरस, इसलिए झगड़ा तभी होता है जब दोनों झगड़ना चाहे। एक झगड़ना चाहता है, एक झगड़ना नहीं चाहता है, किसी भी हालत में झगड़ा नहीं हो सकता। आप चुपचाप हो जाइए, एक बार बोलो, 2 बार 3 बार, अपने आप शांति हो जाती है। और वो एक बोले आप 2 बोलोगे, वो 2 बोले आप 4 बोलोगे, तो वो चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो झगड़े से बचना है तो चुपचाप, और या फिर अच्छे से पतली गली से निकल जाए वो भी ठीक है, उतने में गुस्सा शांत हो जाता है। नहीं तो फिर क्या है, वो झगड़ा बढ़ जाता है। तो कभी भी झगड़े को अवॉइड कीजिए। कार्तिक कृष्ण तेरस, धनतेरस। कौन सा? अगुई अष्टमी कौन सा है? अगुई है? अगुई अष्टमी को तब पूछने लायक त्योहार। धनतेरस को ध्यान रखिए। धनतेरस, हाँ, कृष्ण पक्ष धनतेरस। धनतेरस को वैसे कोई मतलब वो नहीं करते इस दिन, कोई खरीदारी तो करते हैं। अब वो तो धनवंतरी जयंती है, ऋषि धनवंतरी का जन्म यही हुआ है, तो उसको तो यहाँ कैसे शिफ्ट करें जिसका जन्म तो है इसमें खरीदते, क्योंकि ऋषि धनवंतरी का जन्मदिन है ना। मैंने जैसे आपको जन्माष्टमी कहा था, जन्माष्टमी तो अब मनाएंगे, कृष्ण का जन्मदिन है, ऋषि धनवंतरी का जन्मदिन है। तो दीपावली तो वैसे आती है अमावस्या को है, दीपावली का तो आगमन ही अमावस्या का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सेट किए हुए त्योहार है, धनतेरस जो है वैसे तो देखा जाए तो वो धनवंतरी का जयंती है, जन्मदिन है। उस दिन है ऋषि धनवंतरी जिन्होंने आयुर्वेद को चलाया था। असली तो इस दिन क्या है कि मेन चीज तो है कि इस दिन आपको तांबा, पीतल, कांसा ये खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सभी आयुर्वेदिक चीजें हैं। कांसा को हम लेते हैं, तांबा हमारा डाइजेशन सही रखता है, कांसा जो है हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन अब क्या होगा कि वो तो हो गए खत्म। सोना चांदी जो है ये भी हमारे लिए मतलब डेकोर, अब वो मोटरसाइकिल लेता है, कोई स्कूटर लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कपड़े खरीदता है, वो चीज हो गया। जबकि धनतेरस में लो धन आना चाहिए। और जो ये धन है ना, तांबा पीतल, ये आज आप परचेज करते हो, 2 महीने 2 साल बाद में, 5 साल बाद में मान लो टूट गया वो, उसको वापस बेचते हो, तो जितने में परचेज किया उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है, क्योंकि रेट बढ़ती रहती है। तो स्टील लोग परचेज करते हैं, तो स्टील तो क्या है, लोहा बन के टूटती है। गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी 10 साल के बाद में कटारा हो जाती है। जबकि पीतल खरीदा है, कांसा खरीदा है, तो वो क्या है, धन है एक तरह से। सोना चांदी खरीदा है तो वो क्या है, धन है। सोने तो आप कहा कि जब भी खरीदो आपको ऐसा लगेगा कि सोने की रेट बहुत हाई है, और साल भर बाद में लगेगा अपने तो बहुत कम खरीदा था। ये हमेशा ये लगेगा, मैं आपको ये गारंटी कह रहा हूँ। अभी सोना 70,000 रुपये भरी है, 70,000 रुपये 10 ग्राम का है। आप मार्केट में खरीदने जाओगे कि बहुत महंगा है, एक 10 ग्राम ही ले लेते हैं एक बार, और जब साल भर बाद में देखोगे तो सोना मिलेगा आपको 85,000। तो कहेगा उस समय 10 ग्राम ही खरीदता, उस समय 25 ग्राम खरीद लेते तो अभी दिक्कत नहीं आती। तो हमेशा सोने के साथ में, पीतल के साथ में हमेशा ये चीज़ रहती है। जब भी खरीदोगे तो लगेगा कि हमने तो बहुत कम रेट, बहुत मतलब कम खरीदा। धनतेरस, रूप चौदस। रूप चौदस को क्या होता है, छोटी दिवाली। रूप चौदस को तिल डाल करके स्नान करते हैं, पानी में तिल डाल करके स्नान करते हैं, रूप खिल जाए, चेहरा खिल जाए। रूप चौदस पानी में तिल डाल के स्नान करते हैं। कार्तिक अमावस्या, दिवाली। कार्तिक अमावस्या, दीपावली। लोग उल्लू की पूजा करते हैं इस दिन। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। उल्लू की पूजा लक्ष्मी जी का वाहन है ना। कार्तिक पूर्णिमा अमावस्या को तो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी आए, दरवाजा खुला रखते हैं कि लक्ष्मी जी आए तो कहीं धन की बरसात हो जाए, कुछ पैसा वैसा आ जाए। कार्तिक अमावस्या नहीं, उल्लू की पूजा कर, उल्लू दिख जाए तो उसकी पूजा करते हैं। कई लोग जैसे तांत्रिक है ना, इस दिन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं।
वो उल्लू की बलि देकर के खुश करने का प्रयास करते हैं। तांत्रिक विद्या का सबसे बड़ा दिन जो है ये दीपावली माना जाता है। तांत्रिक जो होते हैं ना, तांत्रिक विद्या, उनका सबसे बड़ा दिन, वो कोई लक्ष्मी, वो सब पैरामेडिकल साइंस है। कार्तिक शुक्ल एकम कौन सा दिन है? गोवर्धन पूजा के बाद में अन्नकूट उत्सव। अन्नकूट उत्सव कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर। अन्नकूट उत्सव कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर। कार्तिक शुक्ल दूज, भाई दूज, यम द्वितीया भाई दूज। उसके बाद में अष्टमी, गोपाष्टमी, अष्टमी, गोपा अष्टमी। कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये महत्वपूर्ण दिन है। जो कुंवारे जो इतने दिन इंतजार कर रहे थे, एक्टिव हो जाते हैं। यहां से शादियां वादियां शुरू हो जाती हैं। देव सैन्य एकादशी खत्म हो जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से शादियों की शुरुआत हो जाती है। देव जग जाते हैं, शादियां शुरू होती है। मैन तो लोग जो इंतजार कर रहे थे, जिनको बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं यहाँ खत्म होती। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा भी जो है वो फेमस दिन है। दो तो फेमस त्योहार अपने सामने ही हैं, एक तो कोलायत मेला और एक पुष्कर मेला। ये दोनों कब आते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। एक आधा साउथ के अंदर भी मेला आता है, साउथ राजस्थान के अंदर भी ये चंद्रभागा मेला, ये इस तरह से यहाँ आता है। तो कार्तिक पूर्णिमा भी जो है बहुत फेमस दिन है। कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर में कहते हैं कि भाई आज कोलायत का पानी हिल गया, कल से जो है वो ठंड शुरू हो जाएगी। ये अपना कार्तिक महीना आ गया। पोष, पोष में कोई वो लग जाता है, मड़ लग जाते हैं। मल वो होता है ना, दही बड़े क्या है ना, दालिये बनाओ घर के अंदर, ऑयल को बर्न करो। पोष बड़ा उत्सव, पोष बड़े बनने लग जाते हैं घर का। सर्दी का टाइम है, लोग बड़े बनाने लग जाते हैं। पोष बड़ा उत्सव जगह जगह शुरू हो जाते हैं, दालिये बना करके खाते हैं। माघ, पौष माघ। देखिए माघ के अंदर एक सबसे बड़ा त्योहार आता है और वो आता है माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। ये ध्यान रखिए, बसंत पंचमी, इसका बहुत बार पूछते हैं। माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। और माघ के अंदर माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर मेला है। माघ पूर्णिमा का कोई नाम है क्या अलग से स्पेशल? माघ पूर्णिमा का माघ पूर्णिमा बेणेश्वर मेला बढ़ रहा है, डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ मेला। फागुन के अंदर भी कोई मेले हैं नहीं वैसे विशेष। फागुन का जो कृष्ण पक्ष है उसमें तो मेरे हिसाब से एक ही मेला होगा, शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला देखना कब बढ़ रहा है? कृष्ण तेरस, फागुन कृष्ण तेरस, शिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि। दो जगह फेमस है राजस्थान में। एक तो अपने पड़ा शिवाड़, शिवाड़ लिखा है मैंने मंदिरों के अंदर, ज्योतिर्लिंग। राजस्थान देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग शिवाड़ सवाई माधोपुर लिखवा रखा है। और एक जो है एकलिंगी जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर, वो कुल देवता इसके मेवाड़ के। दो बड़े मेले जो है शिवरात्रि को बनते हैं। फागुन की अमावस्या कुछ भी नहीं है। फागुन पूर्णिमा, होली आ जाती है। अब इसमें क्या है कि वो कई सारे आ जाते हैं। कोड़ा मार होली कहाँ की है, लठ मार होली कहाँ की है, और वो ये होली पर 2-3-4 तरह की अलग अलग होलियां हैं। जो होली, ये अपने त्योहार हो जाते हैं, ये अपने त्योहार हो जाते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस पक्का आ जाता है प्राय। त्योहार के बाद में जो है मुस्लिम त्योहार है, जैनियों के त्योहार है, मुस्लिम त्योहार है। चलिए पहले इसको लिख, कम आषाढ़ तक हुआ ना, सावन, सावन से लिखिए। सावन, सावन कृष्ण पंचमी,
हाँ, नाग पंचमी कृष्ण पक्ष, पहला हमेशा कृष्ण पक्ष, बाद में शुक्ल पक्ष। आषाढ़ ले लिया था ना अपने कल, नहीं है। सावन कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, सांप को दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी, सावन कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, सावन कृष्ण नवमी, सावन कृष्ण नवमी, नेवला नवमी, नेवला, सावन कृष्ण नवमी, नेवला नवमी, नेवले की पूजा करते हैं, नेवले की पूजा करते हैं। तीसरा, सावन अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सावन अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। अब आ जाता है शुक्ल पक्ष, सावन शुक्ल तृतीया, छोटी तीज, हाँ शुक्ल पक्ष, सावन शुक्ल तृतीया, छोटी तीज, सावन शुक्ल तृतीया, छोटी तीज, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन। अब आ जाइए भाद्रव, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ये त्योहार, सारे इसी में आ जाएंगे। भाद्र महीना, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। भाद्र, पहला आ जाता है कृष्ण पक्ष, भाद्र कृष्ण दूज, भाद्र कृष्ण दूज, भाद्र कृष्ण दूज, धम्बोली, ध म आधा, धम्बोली, भाद्र कृष्ण दूज, धम्बोली, भाद्र कृष्ण तीज, बड़ी तीज, भाद्र कृष्ण दूज, धम्बोली, भाद्र कृष्ण तीज, बड़ी तीज, बड़ी तीज, भाद्र कृष्ण छठ, भाद्र कृष्ण छठ, ऊब छठ, ऊब छठ, ऊब छठ, भाद्र कृष्ण छठ, ऊब छठ, भाद्र कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, गोगा जी का जन्म, गोगा नवमी, गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण बारस, बच्छ बारस, बच्छ बारस, गाय का दूध नहीं पीते व चाकू का प्रयोग नहीं करते, गाय का दूध नहीं पीते, चाकू का प्रयोग नहीं करते, गाय का दूध बारस, बच्छ बारस, भाद्र कृष्ण बारस, बच्छ बारस, गाय का दूध नहीं पीते, चाकू का प्रयोग नहीं करते। भाद्र अमावस्या में कुछ नहीं है। अब आ जाइए शुक्ल पक्ष, अब आ जाइए शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल दूज, भाद्र शुक्ल दूज, रामदेव जयंती, भाद्र शुक्ल दूज, रामदेव जयंती, रामदेव जयंती, भाद्र शुक्ल चौथ, चतरा चौथ, चतरा चौथ,
यहीं पर एक लाइन और लिख लीजिए। इस दिन गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं। इस दिन गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं और 10 दिन पूजा कर, और 10 दिन पूजा कर अनंत चतुर्दशी भाद्र शुक्ल 14, 10 दिन पूजा कर अनंत चतुर्दशी भाद्र शुक्ल 14, अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। भाद्र शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य त्योहार है। निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य त्योहार है। निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य त्योहार है। भाद्र शुक्ल दशमी 4 बड़े मेले भरते हैं। 4 बड़े मेले भरते हैं। पहला रामदेव मेला, दूसरा तेजाजी मेला, तीसरा खेजड़ली मेला, चौथा बाण माता मेला, बाण माता मेला उदयपुर। भाद्र शुक्ल एकादशी जल झूलनी एकादशी। और भाद्र, बस इतना आ गया भाद्र। उसके बाद में आ जाइए अश्विन, आसोज, अश्विन या आसोज। पहला कृष्ण पक्ष आ रहा है, आसोज। तो इसमें लिखिए एक लाइन, भाद्र की पूर्णिमा से, कृष्ण पक्ष में लिखना है, भाद्र की पूर्णिमा से आसोज की अमावस्या तक, भाद्र की पूर्णिमा से आसोज की अमावस्या तक, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष करते हैं। श्राद्ध पक्ष, इस दौरान कोई त्योहार नहीं है। अब आ जाइए शुक्ल पक्ष, आसोज शुक्ल एकमी से नवमी तक, आसोज शुक्ल पक्ष अंडरलाइन कर लेना नीचे, आसोज शुक्ल एकमी से नवमी तक नवरात्रा, शीत नवरात्रा आता है, वो भी शुक्ल पक्ष में आ रहा था, ये भी शुक्ल पक्ष। आसोज शुक्ल एकमी से नवमी तक शारदीय नवरात्रा या शीत
शीत नवरात्रा आता है। शीत नवरात्रा, सर्दियों के नवरात्रा। भाद्र शुक्ल दशमी को विजयदशमी मनाते हैं। आसोद शुक्ल दशमी को, आसोद शुक्ल दशमी, विजयदशमी, दशहरा कोटा का चर्चित है। विजयदशमी या दशहरा मनाते हैं, कोटा का चर्चित है। कोटा का चर्चित है। अश्विनी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, आसोज पूर्णिमा, आसोज पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ अमृत बरसाता है। चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ, चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ अमृत बरसाता है। अमृत बरसाता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, इस दिन चित्तौड़ किले में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। चित्तौड़ किले में मीरा महोत्सव बहुत फेमस है मेवाड़ का। चित्तौड़ किले में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव। तीसरा पॉइंट, इसी दिन मानगढ़ पहाड़ी मेला भरता है। मानगढ़ पहाड़ी मेला, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, मानगढ़ पहाड़ी मेला भरता है। 17 नवंबर 1913 को घटना हुई थी, अपने पढ़ा अच्छी तरह से। मानगढ़ पहाड़ी कांड, मानगढ़ मेला आदिवासियों। आगे आगे आ जाइए। कार्तिक, 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 कार्तिक कृष्ण चौथ, कार्तिक कृष्ण चौथ, करवा चौथ। पहला कृष्ण पक्ष में से कार्तिक कृष्ण चौथ, करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण तेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस, धनतेरस, धनवंतरी जयंती। धनतेरस या धनवंतरी जयंती, धनवंतरी, धनवंतरी, वो न आधा आएगा, ये ऐसे लिख। धनवंतरी, धनवंतरी जयंती। कार्तिक कृष्ण तेरस, कार्तिक कृष्ण चौदस, चौदस, रूप चौदस, रूप चौदस। कार्तिक कृष्ण चौदस, रूप चौदस। पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं। पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं। कार्तिक अमावस्या, दीपावली। कार्तिक अमावस्या, दीपावली, दीपावली। कार्तिक शुक्ल एकमी, अन्नकूट उत्सव नाथद्वारा। कार्तिक शुक्ल एकमी, अन्नकूट उत्सव, अन्नकूट उत्सव नाथद्वारा, नाथद्वारा का अन्नकूट उत्सव, नाथद्वारा। कार्तिक शुक्ल एकमी। कार्तिक शुक्ल दूज, यम दूज या भाई दूज।
कार्तिक शुक्ल दूज, यमदूज, भाई दूज, कार्तिक शुक्ल, अब कौन सा आएगा, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपा अष्टमी, गोपा अष्टमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी 11, देव उठनी, हाँ देव उठनी एकादशी या तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी या तुलसी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा वेरी इंपॉर्टेंट डे है, 2-3 हालांकि कई सारे मेले हैं इस दिन, 2 बड़े अपने इधर मेले हैं, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर मेला, कोलायत मेला, पुष्कर कोलायत, उसके बाद में आ जाता है कार्तिक, कार्तिक के बाद में पौष में कोई त्योहार है नहीं है, अच्छा गुरु नानक जयंती इस दिन, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती भी है, गुरु नानक जयंती भी कार्तिक पूर्णिमा को है, गुरु नानक सिखों का बड़ा त्योहार है, गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक के बाद में पौष में कोई त्योहार नहीं है, पौष के बाद में आएगा ना माघ, पहले पौष लिख लीजिए, कोई त्योहार नहीं है, माघ, माघ में भी एक ही बड़ा त्योहार है, नहीं पहले पौष आएगा उसके बाद में माघ आएगा, है अच्छा हाँ मार्ग से मिंगसर कोई मेला नहीं, कोई नहीं, हाँ मिंगसर खाली छोड़ दीजिए, है चंद्रभागा मेला वो तो मेलों में अपने आ जाएगा, अभी वैसे कोई वो तो मिंगसर, कार्तिक मिंगसर में कोई मेला नहीं है, पौष में भी कोई त्योहार नहीं है, माघ में त्योहार आएगा फिर, हाँ सीधा ही माघ, सीधा ही माघ लिख लीजिए, कार्तिक के बाद में पौष, मिंगसर और पौष में कोई त्योहार नहीं है, मकर संक्रांति डेट के हिसाब से आती है, वो अपने इस हिसाब से नहीं आती है, वो डेट के हिसाब से 14 जनवरी को आएगी, है पौष, पौष षटकोण वाला पर डबल ओ की मात्रा, पौष षटकोण वाला, पौष, माघ लिख लीजिए, मतलब पौष तो पहले आ गया ना, इसमें भी कोई त्योहार है नहीं, और मिंगसर में भी कोई त्योहार नहीं था, अब सीधा माघ आ जाइए, माघ, माघ में भी एक ही बड़ा त्योहार है, माघ, माघ अमावस्या, माघ अमावस्या बहुत बढ़िया त्योहार है, माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या, झगड़ा इस दिन नहीं होता क्योंकि एक दूसरे से बात, मौनी अमावस्या, चुप रहते दिन भर, मौन धारण कर लेते हैं, मौन धारण करना चाहिए महीने में एक बार ताकि शांति रहती है, मौनी अमावस्या, हाँ मौन व्रत इसी दिन करते हैं, मौन व्रत जो होता है वो इसी दिन होता है, इस है जिसकी इच्छा है वो करो मौन, कईयों को बोले बगैर रहा नहीं जाता, कईयों की ये भी तो समस्या रहती है ना कि जब तक घंटे 2 घंटे तक किसी से बातचीत नहीं करे तब तक उनके डाइजेशन में जो है वो डकार नहीं आती अच्छी तरह से, डकार आ जाती है फिर लगता है कि हाँ अब सही होगा, कई महिलाओं के प्रॉब्लम होती है कि डकार नहीं आ रही है जब तक वो क्या है 2-4 जनों से अच्छी तरह से, किसमी ऋषि पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी, कौन सी मैं उतनी बड़ी, माघ शुक्ल पंचमी बड़ा दिन है, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, माघ शुक्ल
पंचमी, बसंत पंचमी, बस। और फागुन, हाँ फागुन लास्ट महीना, फागुन, फागुन लास्ट महीना आ गया। फागुन कृष्ण तेरस, फागुन कृष्ण तेरस, फागुन कृष्ण तेरस। शिवरात्रि, शिवरात्रि, फागुन कृष्ण तेरस महाशिवरात्रि। हाँ, 2 जगह का है, शिवाड़ ब्रैकेट में सवाई माधोपुर और कैलाशपुरी उदयपुर। शिवाड़ सवाई माधोपुर, शिवाड़ सवाई माधोपुर, कैलाशपुरी उदयपुर, एक ही चीज है, शिवरात्रि कह दो चाहे महाशिवरात्रि। कैलाशपुरी उदयपुर और शिवाड़ सवाई माधोपुर। दूसरा जाइए, शिव पार्वती का विवाह का दिन है, विवाह का दिन है इसमें। ये शिवरात्रि जो है वो शिव पार्वती का विवाह का दिन है। फागुन पूर्णिमा लास्ट, फागुन पूर्णिमा लास्ट तुम्हारे, फागुन पूर्णिमा होली, फागुन पूर्णिमा होली। अब इसमें 3-4 तरह की होली है, वो अलग अलग उसमें से प्राय पूछते हैं। पहला लिखिए, पहला लिखिए, कौड़ा मार होली बिनाय अजमेर। कौड़ा मार, कौड़े से कौड़ा मार होली बिनाय अजमेर, बिनाय, कौड़ा मार होली बिनाय, बिनाय अजमेर, बिनाय अजमेर। पत्थर मार होली बाड़मेर, पत्थर मार होली बाड़मेर। हाँ पत्थर मार, वो पत्थर मार होली बाड़मेर। लठमार होली, लठमार होली, महिलाएं लठ मारती है, पुरुष भागते हैं, लठमार होली। श्री महावीर जी करौली, श्री महावीर जी करौली, लठमार होली, श्री महावीर जी करौली। क्या चीज है ये? तो लठमार होली मंदिर में नहीं होती, ये तो क्या क्या महिलाओं का समूह होता है, पुरुष जो है वो जो आते हैं और महिलाएं जो है वो लठ से भगा देती है। लठमार क्या? श्री महावीर जी सिटी का नाम है, मंदिर का नाम नहीं है। श्री महावीर जी जैसे बीकानेर सिटी है वैसे सिटी का नाम, कोलायत जैसे सिटी है सिटी का नाम है। श्री महावीर जी करौली का बड़ा शहर है, करौली जिला है, महावीर जी तहसील है। उस तहसील के अंदर पूरे में, जैसे अपन को कहना कि भाई नोखा तहसील में ये उत्सव होता है, या कोलायत में या डूंगरगढ़ में ये उत्सव होता है, खाजूवाला में ये होता है, वैसे श्री महावीर जी वो तहसील का नाम है, वहां उसमें खेला जाता है। आगे लिखिए, अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारे, अंगारों की होली। केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर। एक हालांकि बीकानेर में भी है, डोलची मार होली, अब देखा होगा आपने वो कमर में डोलची मार होली, बीकानेर डोलची मार होली बीकानेर। थोड़ा सा 2-5 मिनट जैनियों का त्योहार लिख लीजिए, 2 मिनट है जैनियों का त्योहार। जैनियों का एक त्योहार तो भी आया था, हाँ जैनियों के त्योहार 2 एक ही है। एक त्योहार है वो प्राय पूछते एग्जाम्स में, पर्युषण, पर्युषण, पर्युषण। एक मिनट, पॉल्यूशन नहीं, पर्युषण, पर्युषण जैनियों का है, पर्यवेक्षण करते हैं बिल्कुल। अभी 2-4 दिन पहले गया है,
सबसे बढ़िया त्योहार है। जैनी हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने साल भर के अंदर कहीं अपने मन से आपको कोई कष्ट पहुंचाया है, मेरे किसी वचन से, मेरे किसी कार्य से आपको दुख पहुंचाया है, अशांति हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्राप्त करता हूँ, समझ माफी मांग। माफी वास्तव में जो है वो वीरता का काम है। बदले की भावना कभी नहीं, माफी वीर लोग कर सकते हैं। माफी मांगना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये त्योहार इनका अच्छा है कि जिसमें ये साल भर में आपसे जब भी कोई झगड़ा किया है तो उसके लिए वो आपको माफी मांगते हैं, पर्युषण करते हैं। तो लिखिए पर्युषण, भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक पर्युषण पर्व होता है। भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक, भाद्र कृष्ण 12 से भाद्र शुक्ल पंचमी तक पर्युषण पर्व होता है। पर्युषण पर्व, हाँ, त्योहार, पर्युषण त्योहार पर्व होता है। यह जैनियों का क्षमा पर्व कहलाता है। जैनियों का, अभी वही जस्ट जैनियों का क्षमा पर्व कहलाता है। क्षमा पर्व कहलाता है। अंतिम दिन को संवत्सरी कहते हैं। अंतिम दिन, इसका लास्टवां दिन, अंतिम दिन संवत्सरी कहते हैं। हाँ, संवत्सरी, अंतिम दिन को संवत्सरी कहते हैं। इस दिन संवत्सरी, संवत लिख कर बता, अंतिम दिन संवत्सरी, अंतिम दिन को संवत्सरी कहते हैं। यह इनको, इस दिन जैनी सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं। हाँ, संवत्सरी के दिन क्षमा मांगते हैं। दूसरा जो है जैनियों का है वो है 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, पर्व 10 लक्षण पर्व जैनियों का दूसरा दिन। यह आत्मचिंतन का त्योहार है। आत्मचिंतन, आत्मचिंतन का त्योहार है जो पूरे भाद्र मास में मनाया जाता है। पूरे भाद्र मास में मनाया जाता है। आत्मचिंतन का त्योहार है, पूरे भाद्र मास में मनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने शायद किया था, रमजान जब आता है तो कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए आइसोलेट हो जाता है। वो कहीं जाकर के बैठ जाता है अपने दिन भर अपने बारे में और जो धार्मिक वो है उसके बारे में। ये का ये सेम जैनियों का है। पूरे भाद्र महीने में कोई जैनी 5 दिन का उपवास कर रहा है, कोई 4 दिन का कर रहा है, कोई 2 दिन का कर रहा है, कोई 7 दिन का कर रहा है और आत्मचिंतन करता है और इनके जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करता है। तो सेम जैसे तूने शायद किया था ना इस पर आत्मचिंतन त्योहार, वो इस तरह से आत्मचिंतन। और जैन के ये दो ही है। और सिखों का त्योहार लिख लीजिए, एक आधा सिखों का त्योहार भी फेमस है। सिखों का त्योहार गुरु नानक जयंती तो लिखवा दिया, आगे लिखिए सिखों के अंदर एक आधा ही है, वो आता है वैशाखी। वैशाखी, वैशाखी, वैशाखी हमेशा 13 अप्रैल, वैशाखी वो है, वैशाखी, वैशाखी तो वैशाखी यह हमेशा 13 अप्रैल को आता है। वैशाखी हमेशा 13 अप्रैल को आएगा। 13 अप्रैल। इस दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने पटना में खालसा पंथ की स्थापना की थी। पटना में
खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की। इसी तरह से लोहड़ी त्योहार है, लोहड़ी सिखों का, नाम सुना होगा आपने। लोहड़ी 13 जनवरी को आता है। लोहड़ी फिक्स होता है 13 जनवरी को। किस खुशी का त्योहार है? फसल पकने के उपलक्ष्य में। यह जो रबी की फसल है वो पक रही है इस समय, तो रबी की फसल को लहराते देख करके फसल का त्योहार है, फसल पकने का त्योहार 13 जनवरी फिक्स होता है। इनके दोनों फसल, वो अप्रैल है और ये जनवरी है, फिक्स है। कल आगे इसमें अपन और लेंगे।